हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो अपकमिंग भर्ती है 2024 में जो आने वाली है, उसके अंदर एनटीपीसी के कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। साथ ही दोस्तों, एनटीपीसी के अंदर कई सारे पद यहाँ पे होते हैं, तो इनमें से किस पोस्ट पे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और किस पोस्ट पर आएगी ज़्यादा भर्ती, और ग्रुप डी में कितनी भर्ती आपकी आ सकती है, और देखिए कब आएगा इनका एनटीपीसी का लेवल, उनका नोटिफिकेशन कब आएगा। सारी कुछ चीज़ों पर आपको डिस्कस करेंगे। और मैं पिछले 6-7 साल से रेलवे के अंदर कार्यरत हूँ एज ए स्टेशन मास्टर। तो ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है कि कौन सी पोस्ट में यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है, कौन सी पोस्ट में वैकेंसी ज़्यादा बन सकती है, कैसे क्या कुछ है, सारा कुछ मैं आपको एनालिसिस करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी 1 की तैयारी के लिए यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर की बेहद ही जरूरी होती है। तो इस बुक में आपको 1 से 60 तक प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और टोटल जो है 129 प्रैक्टिस सेट होते हैं। बुक जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो इसमें आपको जो 1 से 60 इस बुक में मिलेंगे और दूसरी एक इसका पार्ट बी है, जिसके अंदर आपको आगे के 61 से लेके 129 तक के जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसमें खास बात है कि सारे क्वेश्चन जो है आपको व्याख्या सहित इसमें दिए हुए हैं। और सीबीटी की तैयारी के लिए आप इसे बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 18 सेट आपको दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो इन बुक को प्रिपेयर करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया, ऑफलाइन किसी भी नियर स्टोर से। सबसे पहले दोस्तों अपने वैकेंसी पर नजर डाल लेते हैं कि जो ऑफिशियल डाटा आया था, आरटीआई आई थी 1 मार्च 2024 तक का जो डाटा आया है कि आरटीआई का रिप्लाई में कि 2,36,902 पद यहाँ पे अभी खाली है रेलवे के अंदर, ऐसा बताया। तो ये तो बातें हैं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी बनेगी किसी की, तो वो लेवल 1 की और आपकी सेफ्टी कैटेगरी जो वैकेंसी होती है, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, लोको पायलट है, और टेक्नीशियन में भी कई सारी सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट होती है, तो उनके ही पद आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। बाकी नॉन सेफ्टी जो कैटेगरीज होती है, वो उनमें से कई सारी पोस्ट जो है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जैसे कि पार्सल स्टाफ है, बुकिंग भी कई जगह प्राइवेट जा रहा है, एसटीबीएस वगैरह दे दिए गए हैं, कहीं पे प्राइवेट बंदे टिकट वगैरह काट रहे हैं। तो ऐसे में कॉमर्शियल की जो पोस्ट हैं कई सारी यहाँ पे प्राइवेट होती नजर आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि आपका लेवल 1 में और आपकी सेफ्टी कैटेगरी जो वैकेंसी वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एनटीपीसी के अंतर्गत और लेवल 1 के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि 2,36,000 पद खाली है, इनमें से कौन सी पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर है, आपने देखा होगा कि वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे वैकेंसी बता रहे हैं। ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 2019 का है, साफ साफ लिखा है। मैं नोटिफिकेशन 2019 के नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट लिया हूँ और यहाँ पे देखिए ये भी 2019 का है। तो ये पोस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंसी आपको एनटीपीसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे एनटीपीसी की नहीं आने वाली है, क्योंकि अब हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस बार जो वैकेंसी आएगी 2024 में, ये भले ही थोड़ी सी बड़ी आपकी आ सकती है, जो हमेशा आपके आगे आएगी। आगे आने वाले टाइम में 2025-26 में वहाँ आपको बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये 2024 का जो है बहुत अच्छा खासा मौका है यहाँ पे, क्योंकि पिछले 3-4 साल हो गए वैकेंसी को आए, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसी, बाकी आने वाले टाइम में आपको कम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें भी आप देख लीजिए, मैंने जैसा कि आपको कहा, सेफ्टी कैटेगरी जैसे पोस्ट होती है, जैसे स्टेशन मास्टर के बहुत अच्छे खासे पत्ते, गुड्स गार्ड के बहुत अच्छे खासे पत्ते, और सीसीटीसी के इसमें अच्छे खासे पत्ते। ज़्यादा वैकेंसी नहीं की थी, बाकी और जो है नॉर्मल है। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की थी और आपके ट्रेन कलर की, ये भी जो है ट्रेन कलर ट्रेनों से सीधा रिलेटेड करते हैं, तो इसलिए इनकी वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी थी। तो अब जो है वैकेंसी यहाँ पे आएगी वो आपकी ज़्यादा स्टेशन मास्टर की और गुड्स गार्ड की, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो क्यों है, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। एक एलडीसी कोटे की नोटिफिकेशन आ रखा है, वो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ से आपको जो आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो वैकेंसी यहाँ पे काउंट होती है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जो है आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जो कि एलडीसी कोटे का है। और एलडीसी कोटे के अंदर 15% पदों पे, स्टेशन मास्टर के 15% जो पद होते हैं उनको एलडीसी कोटे से भरा जाता है। बाकी के पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15% के अंतर्गत एक पर्टिकुलर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की, उसने 120 रिक्तियाँ यानी 120 पोस्ट निकाल दी है। बाकी की 85% जो है यहाँ पे आपकी जो रिक्तियाँ रहेगी वो आपकी डायरेक्ट कोटे से भरी जाएगी। तो जब 15% 120 हो रहा है, तो अगर अपन इसका शेष जो रिक्तियाँ अगर देखेंगे, है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बनने वाली, तो ये जो है 1,000 के आसपास, 1,000 प्लस ही आपके आराम से जा रही है। तो एक डिवीजन में अगर 1,000 वैकेंसी का डायरेक्ट निकालेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर 1,000 भी ना माने, अगर जीडीसी वगैरह के माध्यम से मान लेते हैं, वहाँ से कुछ पद भरे जाएंगे, तो फिर भी जो है आपकी स्टेशन मास्टर के पद यहाँ पे अच्छे खासे आपको देखने को मिल सकते हैं इस वैकेंसी में। और गुड्स गार्ड के पद भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों गुड्स गार्ड में 60% कोटे के जो है, कोटे के तहत आपको एलडीसी कोटे से भरे जाते हैं। तो अकेले जयपुर डिवीजन में 146 गार्डों की जो है भर्ती हो रही है एलडीसी कोटे से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एलडीसी कोटे 60% के अंदर आपको 146 भर रहे हैं, तो बाकी 40% जो रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
या जीडीसी के माध्यम से होगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आए दिन जो है ट्रेनें यहाँ पे दनादन बढ़ रही है। ट्रेनें वंदे भारत में कई सारी ट्रेनें यहाँ पे चलानी, स्पेशल ट्रेनें चल रही है, तो सब में के अंदर जो है गार्ड की रिक्वायर्ड होती है। गार्ड नेसेसरी होता है, बिना गार्ड के पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलती। और आने वाले टाइम में ट्रेनें बढ़ती रहेगी, हज़ारों की तादाद में ट्रेनें बढ़ेगी यहाँ पे, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है गुड्स गार्ड की भी जरूरत यहाँ पे रहेगी। धीरे धीरे लास्ट व्हीकल जो गाड़ियाँ चलती है गुड्स वगैरह, वो भी यहाँ पे नहीं चलेगी, या इसमें भी आपको जो गुड्स गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे गार्ड और आपके स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि एलडीसी कोटे में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो फिर आपको जो है डायरेक्ट भर्तियाँ भी आपको अच्छी खासी पद देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है इस बार टोटल एनटीपीसी की मैं बात करूं, तो देखिए दोस्तों, टोटल एनटीपीसी के अंदर वो पिछली वाली भर्ती जो 35,000 के करीब थी उतने तो नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 10,000 के आसपास भर्ती आपको देखने को आराम से मिल सकती है। ये नहीं मैं बात करूँ को कम से कम तो आपको 8,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 15 के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है एनटीपीसी। और इसी बार ये ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आ सकती है, मतलब अगले साल से तो हर साल की अलग अलग सेपरेट आएगी, बाकी इतनी वैकेंसी आपकी आराम से बन जाएगी। इसके अंदर आपको स्टेशन मास्टर के गुड्स गार्ड के वगैरह के पद आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सीसीटीसी के अंदर भी पद आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीटी वगैरह जो रहे हैं, जैसे ट्रेनें बढ़ेगी तो आपको टीटी वगैरह की भी रिक्वायर्ड होगी, और टीटी में भी स्टाफ यहाँ पर छोटे चल रही है। और 2025-26 के अंदर आपके जो ये अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है बहुत सारे रिटायरमेंट है, तो 24 लास्ट में 25 में आपके बहुत सारे रिटायरमेंट है स्टेशन मास्टर वगैरह में, तो आपको वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी बनेगी तो यहाँ पे नई भर्तियाँ भी होगी। तो इस हिसाब से आपके एनटीपीसी के अंदर मैंने बताया 8 से 15,000 के करीब आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूँ कि ग्रुप डी के अंदर कितने पद आ सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी बनेगी ग्रुप डी के अंदर आती है, क्योंकि जो एलडीसी कोटे से 120 मास्टर बनेंगे तो इनमें से कम 100 लोग तो जो है ग्रुप डी के होंगे। तो यहाँ से जब वो स्टेशन मास्टर बनेंगे, गुड्स गार्ड बन जाएंगे, या और किसी एग्जाम वगैरह में निकल जाएंगे, तो ग्रुप डी की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी खाली होती रहती है। अकेले जीडीसी के अंदर मैं बात करूँ तो 15 से 20,000 की वैकेंसी है, तो उनमें से कम 13 से 14,000 जो लोग हैं वो ग्रुप डी वाले लेवल 1 वाले लगेंगे, तो 15-20,000 वैकेंसी वहाँ से बनने वाली है। रिटायरमेंट भी होंगे और कई सारे जो है प्रमोशन कोटे से प्रमोशन भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात करूँ तो आराम से आपकी ग्रुप डी के अंदर 30 से 35,000 के करीब वैकेंसी मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी आराम से इसमें बन सकती है ग्रुप डी के अंदर। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी जो 7-8 हज़ार ही ग्रुप डी की, दोस्तों 7-8 हज़ार वैकेंसी कोई मायने नहीं रखती। ग्रुप डी के अंदर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 30 से 35,000 मैं कह रहा हूँ आराम से मैक्सिमम, और मैक्सिमम बात करूँ तो 50,000 भी जा सकती है, क्योंकि ये जो हर साल वाला डाटा कर दिया उस हिसाब से वैकेंसी में जो है एक ही हर प्रति ईयर का जो है यहाँ पे डाटा लिया जाएगा। बाकी अगर ये 2 साल आगे तक की काउंट करके चलते तो फिर जो आपकी 60-70 हज़ार करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन फिर भी जो है आपको आराम से यहाँ पे 30-40 हज़ार करीब ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जितना मैं यहाँ पे आइडिया लगा पा रहा हूँ। तो ये थी यहाँ पे वैकेंसीज का मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि किस हिसाब से जो आपकी वैकेंसी बन सकती है, कैसे ग्रुप डी के अंदर जगह बनेगी, कैसे आपको जो स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनके नोटिफिकेशन वगैरह कब आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी रिसेंटली एक लेटर यहाँ पे आउट हुआ है। स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर है, 10/4/2024 को लेटर आउट हुआ है, और पहले भी जो है सारा कुछ बता दिया गया था। नंबर इसके हैं लेटर के, और सभी जो पीसीपीओ और सभी आरआरबी को लिखा गया है, प्रोडक्शन यूनिट को लिखा गया है, और सब्जेक्ट क्या है, फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे नोडल एजेंसी भी जारी कर दी गई है कि एनटीपीसी के जो एग्जाम होंगे उनके लिए आरआरबी अहमदाबाद जिम्मेदार होगा, और पैरामेडिकल होगा उसमें पटना रहेगा, लेवल 1 के लिए भोपाल जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब इनका जो भी प्रोसीजर रहेगा ये देखेंगे, अहमदाबाद को जिम्मेदार दे दी एलटीपीसी की, और आपको भोपाल के लेवल 1 की। तो इन्होंने जो है नोटिफिकेशन वगैरह भी दे दिया। और इंडेंट सबसे पहले वैकेंसी निकलने से पहले सभी आरआरबी से, सभी डिवीजन से डाटा कलेक्ट किया जाता है कि आपके अंतर्गत लेवल 1 की कितनी पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर की कितनी पोस्टें हैं, गुड्स गार्ड की कितनी पोस्टें हैं। तो सारा कुछ जो इंडेंट होता है मांग पत्र, वो कहा गया है कि हमारे को यहाँ पे अप्रैल मई तक आप दे दीजिए असेसमेंट बना के, और मई जून में हम इसको फाइनल कर देंगे, और इसको जो मिनिस्टर वाली है इनको अगस्त में कर देंगे। और इनका आपका कौन कौन सी इन 4 कैटेगरी जो है इनका जून 2024 के अंदर प्रपोजल आ जाएगा। कहने का मतलब आपका सीएन देखने को मिलेगा जून 2024 के लास्ट तक। तो इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी वैकेंसी है, क्या कुछ है, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड और आपकी लेवल 1 की जो है सितंबर 2024 के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी खबर है एक तरह से दोस्तों, यहाँ पे जो भी भाई लोग 2024 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जी जान से लगेंगे एक साल आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो नोब लग जाएगी। क्योंकि एलपी के अंदर वैकेंसी आ रखी है, टेक्नीशियन के अंदर वैकेंसी आ रखी है, और एनटीपीसी के अंदर वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी आएगी। तो इन बहुत सारी वैकेंसीज है 2024 के अंदर रेलवे के अंदर, और कहीं ना कहीं जो अगर आप तैयारी करोगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे सेटल हो जाओगे, कोई ना कोई जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे जून, और हर साल एग्जाम होंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे बहुत साल वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई और रेस वगैरह नहीं होगा, हर साल आपको मौका मिलेगा, रूटीन में चलती रहेगी। कई टाइप की जो वैकेंसीज होती है रेलवे के अंदर, तो 1 बाय 1 करके इनके एग्जाम वगैरह आते रहेंगे, तो आपकी तैयारी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो अच्छी खासी खबर है दोस्तों, और इस हिसाब से मैंने आपको बताया भी
भी एक एनालिसिस भी करके बताया कि किस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे बनती है, और सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसी जो है उससे कभी प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगा। स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड वगैरह है, और भी सेफ्टी से जुड़ी हुई एलपी वगैरह, इनको प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगा। और ये कॉमर्शियल वगैरह की जो पोस्टें हैं इनमें पार्सल वगैरह इसमें धीरे धीरे प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बाकी ट्रेनें बढ़ेगी तो उस हिसाब से सेफ्टी की जो पोस्टें हैं वो भी इनमें इंक्रीजमेंट होगा, उनमें भी पोस्ट में बढ़ोतरी होगी। रिटायरमेंट वगैरह भी होते हैं कई सारे, तो उन जगह बनती है। तो वैकेंसी आएगी, अच्छी खासी आएगी, नो डाउट। आप टेंशन ना लीजिए, आप तैयारी कीजिए। तो ये सारा कुछ जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।